हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चे हम क्लास 7th मैथमेटिक्स जो कि है गणित प्रकाश, उसके चैप्टर नंबर 3 अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट के लेक्चर 7th पे आ गए हैं बेटे। इस वीडियो लेक्चर में बच्चे हम पेज नंबर 78, 79 और 80 इनके ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं, आपकी एक्सरसाइज है जो फिगर इट आउट है, उसको हम क्या करेंगे बेटे, सॉल्व करेंगे। तो वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं बेटे। पहला क्वेश्चन है आपके पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बेटा कि कैसे करते हैं इसको। तो सपोज कीजिए आपके पास ए पार्ट है, आपने लिखा 5 अपॉन में कितना है 100। तो आपको क्या करना बेटे, जो भी आपको नंबर दिखे उसके आगे जीरो लगा दो बेटे, उसके आगे क्या लगा दो, जीरो लगा दो। अब इधर से नीचे से काउंट करो कितनी जीरोज हैं हमारे पास, वो देखो। जैसे देखो यहाँ पे 1 एंड 2, 2 जीरोज हैं। ऊपर से बेटे 2 डिजिट छोड़ो, पीछे से 1-2 डिजिट छोड़ा हमने, और छोड़ने के बाद जो अगला नंबर आएगा उससे पहले पॉइंट लगाना है। तो इसको कैसा लिखेंगे, दिस विल बी 0.05, पीछे से 2 डिजिट छूटे। अगला देखिए बेटा, बी पार्ट देखिए। बी पार्ट में दे रखा है आपको 16 ओवर में नीचे कितना दे रखा है 1000। मैंने आपको कहा तरीका आपने सीख लिया। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 0 0 लगा देंगे। ठीक है, नीचे वाले नंबरों के बराबर कर दिया करो आप, बेसिकली ये समझो। अगर हम नीचे वाले नंबरों के बराबर कर देंगे तो पीछे से काउंट करो 1 2 3, पीछे यहाँ से काउंट करो 1 2 3, और उसके बाद यहाँ पे क्या लग जाएगा, डिजिट लग जाएगा या पॉइंट लग जाएगा। दिस विल बी 0.016 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अगला देखो, अगला बहुत आसान है, सी पार्ट। दिस इज 12 अपॉन 10। तो यहाँ पे देखो पीछे एक जीरो है, तो पीछे से एक डिजिट छोड़ा हमने, और यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटे आपके पास 1.2 आपके पास क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये बेटे डॉट जो लगे हैं ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए हैं, समझाने के लिए हैं। इनका क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, इनका क्वेश्चन में बेटे कोई काम नहीं है। अगला देखिए, अगला है आपके पास डी पार्ट। डी पार्ट में आपको दे रखा है 254 डिवाइडेड बाय 1000 दे रखा है आपको। 254 डिवाइडेड बाय 1000। मैंने कहा नीचे वाले नंबरों के बराबर पूरे कर दो, 1 2 3, नीचे एक नंबर और है। ठीक है, तो 4 डिजिट नीचे 4 डिजिट ऊपर हो गए। अब आपको क्या करना है, पीछे से 0 1 2 3 जीरोज हैं, तो हम यहाँ पे पीछे से काउंट करो 1 2 3, पीछे से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना आपको, तो हम लिखेंगे 0.254 आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है बेटे, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले में आपको क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू सम ऑफ 10th 100th एंड 1000। आपको सम ऑफ 10th 100th और 1000 में बनाना। देखो हमें पता है बेटा ये 10th पार्ट होता है और ये कैसा पार्ट होता है 100। तो आपको पता है 10th पार्ट को कैसा लिखते हैं 3/10, प्लस में इसको 100 पार्ट को कैसा लिखते हैं 4। ये कितना आ जाएगा बेटे, यहाँ पे 4 आएगा, 4 नंबर दे रखा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटे, दिस विल बी 4/100। तो ये क्या हो गया बेटे, सम में लिख दिया हमने किसके, 10th और 100th पार्ट के। यहाँ पे देखो बेटे ये तो यूनिट प्लेस पे ही है ना, तो हमने इसको लिखा 1 प्लस 10th पार्ट पे कितना है इसके 0, तो 0/10 प्लस 100th पार्ट पे कितना है इसके 2, तो हम लिखेंगे 2/100। इसका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अगला देखो बेटे, यहाँ पे जो आपका यूनिट डिजिट है, आप यहाँ चाहो तो यहाँ पे भी बेटे 0 प्लस लिख सकते हो। यूनिट डिजिट में 0 है तो 0 प्लस, फिर 10th डिजिट पे 8 है, 10th प्लेस पे कितना है 8, तो 8/, में कितना आ गया 10 आ गया। अगला देखिए बेटे, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 0 प्लस, होल नंबर पार्ट 0 है तो 0 प्लस, फिर कितना 10th प्लेस पे कितना है 3, तो 3/10। 100th प्लेस पे कितना है 6, तो 6/100। 1000 प्लेस पे कितना है 2, तो 2/1000 आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा बेटा। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम। अगला है आपके पास, आपको डेसिमल नंबर बताना बेटा कौन सा बनेगा ये। ठीक है, व्हाट डेसिमल नंबर डज ईच लेटर रिप्रेजेंट इन द नंबर ऑफ, इन द नंबर लाइन बिलो। नंबर लाइन बिलो आपको कह रहा है ये नंबर लाइन है, इस पे ये अल्फ़ाबेट्स बताने हैं हमें कि ये वाले अल्फ़ाबेट्स कौन से बनेंगे। अब इसको ध्यान से समझते हैं। देखो बेटे, अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो 1 2 3 4, 4 पार्ट में डिवीजन हो रही है। कितनी यूनिट ज़्यादा है बेटे इससे, लेट्स से 6.5 6.4 माइनस करेंगे तो आप 5 - 4 इज 1, और 6 - 0 इज 6 - 6 इज 0। तो इसका मतलब 0.1 को डिवाइड कर रखा है,
0.1 को कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं। तो इसको 4 से डिवाइड कर दो अगर आप पॉसिबली, अगर आपको आती है, नहीं तो आप इसको ऐसा लिख लो, 4 पॉइंट कट गया, नीचे 10 हो गया। अच्छा 1/4 किसके बराबर होता है बेटे, 1/4 इज इक्वल टू ना जाने के 0, 4 पॉइंट, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, इसके बराबर होता है बेटे 1/4। अच्छा अगर मैं नीचे 10 भी लगा रहा हूँ तो यहाँ पे भी मेरे को नीचे 10 लगाना पड़ेगा। और अभी आपने सीखा है कि कैसे करते हैं इसको सॉल्व। अगर मान लो मैं इधर से नीचे पॉइंट हटाऊं तो जितने डिजिट होते हैं बेटा उतने जीरो लगती है, 2 0 यहाँ पे नीचे लग गई है ना, 2 0। अब नीचे 4 डिजिट है तो हम यहाँ पे 4 डिजिट बनाते हैं, 0 लिख देते हैं। अब पीछे काउंट करो, 3 0 हैं तो 1 2 3 0, इसका मतलब 0.025 का हमारा क्या हुआ, एक पार्ट बनाई है ना। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 0.025 है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जाते हुए 0.025 दो बार आया आपके पास। तो 2 बार आया तो इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लिकेशन भी सेम है बेटे, आपको कुछ नहीं करना होता, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दो बस, बाकी सारी मल्टीप्लाई कर दो। 2 पंजे 10 की 0, 1 कैरी, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 0 0 और ये आ गया। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, 6.4 में किसकी एडिशन कर देनी है। मैंने आपको बताया ऐड करते हुए कैसे करते हैं, 0.050 आ गया आपके पास, यहाँ कितना बना 0 0 और आपने जोड़ा तो कितना बना 054.6.450 आपके पास क्या आएगा, रिक्वायर्ड आंसर आएगा ए के लिए। अब आपकी मर्जी है बेटे, डेसिमल के बाद वाला लास्ट में 0 है तो हम इसको छोड़ भी सकते हैं, आप इस ए को 6.45 लिख सकते हैं। अब इसके बाद बेटे हमें सी की वैल्यू चाहिए। सी के लिए देखो बेटे 1 2 3 4, अगेन फिर दोबारा हमारे पास क्या है कि 0.1 कितने हिस्सों में है, 4 हिस्सों में, और इसकी कैलकुलेशन हमने यहाँ पे किया, 0.1 को 4 हिस्सों में डिवाइड किया तो कितना आता है 0.025 आ रहा था। अब देखो बेटे कितना करना है हमें, एक तो यहीं पे ही आ गया है ना, एक तो कितना आया यहीं पे ही आ गया, सी पॉइंट पे एक ही पार्ट में जुड़ा, तो 6.5 प्लस में 0.025 आ गया, देन दिस बिकम्स 6.525। ठीक है, 0 0 2 0 प्लस 5 5, 0 प्लस 2 2, 5 प्लस 0 5 और 6 प्लस 0 इज कितना आया आपके पास, 6 ही आ गया। तो आंसर कितना आया, सी का ऑप्शन आया बेटा 6.525। ए का ऑप्शन मतलब ए में क्या आएगा, क्लिक होगा 6.45। अगला देखिए बेटे, अब ये वाला सी पॉइंट 6.525 है, इसमें एक और ज़्यादा है तो इसका मतलब 6.525 प्लस में कर देंगे हम कितना 0.025। अगर देखें 5 में से 5 और 5 10 की 0, 1 2 2 4 और 1 5 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना है 6। तो इसका मतलब बी को किसके बराबर लिखेंगे बेटे, 6.55 आपके पास क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा आपका। तो इसका मतलब बेटे हमारे पास कैलकुलेशन के बाद क्या आया कि ए की वैल्यू किसके बराबर है 6.45 की, बी की वैल्यू किसके बराबर है, या सी पहले है तो सी की वैल्यू किसके बराबर है बेटे 6.525 के, और सी की वैल्यू बी की वैल्यू किसके बराबर आएगी बेटे 6.55 के। आपके पास क्या हो गया, रिक्वायर्ड इसका आंसर आ गया। चलिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए बेटे, फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग क्वांटिटी इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बेटे, सबसे बड़ा सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, इसको बोलता है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटे की तरफ चलना है अपने को। अब बड़े से छोटे में मैंने आपको बताया जब नंबर कंपेयर करते हैं हम तो कैसे करते हैं, सबसे पहले देखो होल नंबर पार्ट, जिसका होल नंबर पार्ट बड़ा होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर होता है। फिर हम क्या करते हैं बेटे, उसके बाद आप प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर चेक करते हैं। ठीक है, जिसका प्लेस वैल्यू, जिस प्लेस पे नंबर की फेस वैल्यू बड़ी होती है वो नंबर बड़ा हो जाता है। जैसे बेटे देखो प्रैक्टिकली करना सीखते हैं हम इसको। ये क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे कितना है 11, यहाँ पे कितनी है 1, होल नंबर पार्ट, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 11 है, तो इसका मतलब ये दोनों बड़े हैं। इसके बाद इन दोनों में से कौन सा बड़ा है वो देखना है। तो यहाँ पे हमने देखा 10th प्लेस पे कितनी है 0 और यहाँ पे 10th प्लेस पे कितना है 1, तो इसका मतलब बेटे 1.10 सबसे बड़ा है इनमें से। फिर बेटे एक सिंबल होता है ये, इसको बोलते हैं 11.10 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे कितना आ जाएगा 11.01 से बड़ा है। ये सिंबल बेटे जहाँ पे मुंह बंद होता है इसका, इस वाली चीज का, जहाँ पर मुंह बंद होता है वहां पर क्या होता है छोटा, और जहाँ मुंह खुला होता है वहां पे क्या होता है बड़ा होता है।
क्लियर है बात बेटे। चलो अगला देखो बेटे, अब देखना है हमें और कौन कौन से नंबर रह गए हैं। जैसे मान लो हमने ये दोनों नंबर कवर कर दिए, तो मैं इन दोनों को रिमूव कर रहा हूँ ताकि आपको कंपैरिजन करने में आसानी हो। अब मैंने देखा बेटे इसका भी होल नंबर पार्ट 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो सबके होल नंबर पार्ट 1 है। 10th प्लेस पे यहाँ पे 0 है, 10th प्लेस पे यहाँ पे कितना है 1 है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर सबसे बड़ा आ गया इन तीनों में से। तो इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कितना आया 1.101 आ गया आपके पास। फिर इसके बाद हमने ये भी कवर कर दिया। कवर होने के बाद अब हमारे पास ये दो नंबर बचे। यहाँ पे देखो बेटे, यहाँ पे बचा 1.0, इसके 100 प्लेस पे 1 है, इसके भी 100 प्लेस पे 1 है। लेकिन जब नंबर पूरा हो जाए डेसिमल के बाद, मैं किसी भी डिजिट के बाद, मतलब यहाँ पे नंबर खत्म हो गया 1 लिखने के बाद, तो मैं पीछे 0 लगा सकता हूँ बेटे। अब मैं देखूँ तो इसके 1000 प्लेस पे कितना है 0, और इसके 1000 प्लेस पे कितना है 1, तो मैं क्या लिखूंगा बेटे, ये वाला नंबर क्या हुआ, बड़ा हुआ किससे, 1 पॉइंट, ये क्या लिखा जा रहा है 1.011 लिखा जा रहा है। फिर इसके बाद ये किससे बड़ा है बेटे, 1.01 से बड़ा है। क्लियर बात। तो अब इन्हीं चीज़ों को हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं बेटे। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर, अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर चाहो तो ये लिख सकते हो बेटे, या फिर आप लिख दो 11.10, देन 11.01, देन 1.101, देन 1.011, देन 1.01, आपके पास क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। सिमिलर केस में बेटे हमें इधर देखना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बी पार्ट की तरफ। ओ काफ़ी हैं, तो चलो बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं बेटे। बी पार्ट में आपको क्या कह रहा है, 2 पॉइंट, देखो होल नंबर पार्ट 2, 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 सबका होल नंबर का पार्ट कितना होता है, 2 ही है इसमें। फिर इसके बाद बेटे इसके 10th प्लेस पे 5 है, यहाँ पे 6 है, इसका मतलब ये बड़ा है। यहाँ पे 7 है, इसका मतलब ये सब इन दोनों से बड़ा है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो इसका मतलब ये वाला रेस जीत गया। तो यहाँ पे कितना हुआ बेटे, 2.768 सबसे बड़ा हो गया। फिर इसके बाद बेटे 6 वाले हैं ना 2.6, अब इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो। यहाँ पे देखो 10th प्लेस पे 6, 10th प्लेस पे 6, यहाँ पे 100 प्लेस पे 9, यहाँ पे 100 प्लेस पे 7 है, तो उसका मतलब यहाँ पे कितना है बेटे, 2.698 ने क्या कह रहा है, जीत गया है ये। और फिर इसके बाद बेटे 2.6 तो और किसी में है ही नहीं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2.675 आ गया। ठीक है जी। अब आपने ये नंबर कवर कर दिया, ये नंबर कवर कर दिया, ये नंबर कवर कर दिया, 3 नीचे लिख दिए। अब देखो इसमें 10th प्लेस पे 5 है, इसमें 10th प्लेस पे 4 है, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला नंबर आपका क्या करेगा, जीत जाएगा। और फिर लास्ट में कितना आएगा, 2.499 आपके पास क्या हो जाएगा, इसका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। चलिए अगले की तरफ देखते हैं बेटे। ये सारी ही यूनिट किस में दे रखी है, ग्राम में दे रखी है। होल नंबर पार्ट देखो सबका पहले 4 4 4 4 और 4 सब में सेम है होल नंबर पार्ट। अब 10th प्लेस पे वैल्यू देखो बेटे, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, तो इसका मतलब ये बड़ा है। यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। अब बाकी बच्चों में से देख लेते हैं बेटे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 100 प्लेस पे 0 है, यहाँ पे 100 प्लेस पे 7 है, तो इसका मतलब ये जीत रहा है अभी। यहाँ पे 100 प्लेस पे 5 है, वहाँ पे 7 है, यहाँ पे 100 प्लेस पे 6 है, वहाँ पे 7 है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर सबसे बड़ा होगा। तो मैंने पहले लिख दिया 4.678। अब मेरे को अगला करना है बेटे। 4.5 तो छोटा है, 4.6 में से ही जाएगा अगला नंबर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10th प्लेस पे वैल्यू सेम है, लेकिन जो 100 प्लेस पे है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो उसका मतलब ये वाला नंबर जीत गया। तो हम कहेंगे दिस इज ग्रेटर देन 4.666। ठीक है, विच इज़ ग्रेटर देन, ये भी गया, इसको भी डाल दो। अब यहाँ पे कितना है, 4.656 है। ठीक है, ये भी नंबर गया बेटे। अब कितना आएगा, 4.600 आ गया। ठीक है, ये भी गया बेटे। तो यहाँ पे कितना बचा, 4.595 क्या है, सबसे छोटा नंबर है। ठीक है जी। चलिए डी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं बेटे। डी पार्ट में अब देखो ध्यान से, यूनिट बहुत ध्यान से देखने बेटे। मीटर 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 मीटर, अगर कोई मीटर नहीं होता तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता। होल नंबर पार्ट देखो बेटे, 33 33 33 33 33, सबका 33 है। अब आ दो डेसिमल के बाद, 10th प्लेस पे 1, 10th प्लेस पे 3, ये जीत गया बेटे। 10th प्लेस पे 1 वही जीत रहा है, 10th प्लेस पे 3 बराबर हैं। उसके बाद इसके 100 प्लेस पे 1, इसके 100 प्लेस पे 3, ये जीत गया बेटे। यहाँ पे देखो 10th प्लेस पे 3, 100 प्लेस पे 1, तो इसका मतलब ये भी आ गया। तो यहाँ से इसको रिमूव करके यहाँ पे लिखो बेटे, 33.331 आ गया आपके पास। अगला नंबर देखो बेटे,
33 यहाँ पे भी, यहाँ आप देखो 2 का कंपैरिजन है, ये जितना था ना 33.31 था, यहाँ पे 313 है। मैंने आपको बताया था डेसिमल के बाद आप 0 लगा सकते हो, तो इसके 1000 प्लेस पे 0, इसके 1000 प्लेस पे कितना है 3 है, तो इसका मतलब वो वाला जीत गया बेटे। 33.313 बन गया ये आपका, और विच इज़ ग्रेटर देन। अब आपने ये इसको उड़ा दिया, अब आज जो यहाँ पे बेटे 33 इसके 10th प्लेस पे 3 है, और कहीं पे भी 10th प्लेस पे 3 नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे 33.31, ठीक है जी, जो कि किससे बड़ा होगा। अब आपने ये भी रिमूव कर दिया, अब देखो 33 यहाँ पे 10th प्लेस पे 1, 10th प्लेस पे 1, 100th प्लेस पे 3, और यहाँ पर अरे 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 ठीक है 100 प्लेस पे 10th प्लेस पे 1, 100 प्लेस पे 3, 10th प्लेस पे 1, 100 प्लेस पे 3। अब यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया बेटे 3, तो हम इसको लेंगे 33.133 पहले आएगा बेटे, लास्ट में क्या आएगा 33.13, आपका क्या होगा सबसे छोटा नंबर बन जाएगा। क्लियर बात भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन बेटे, अगले क्वेश्चन पे आओ, आपको कह रहा है यूजिंग डिजिट दिस, आपको इन डिजिट का यूज करके एक तो क्या बताना बेटे द डेसिमल नंबर क्लोजेस्ट टू 30, मतलब 30 के सबसे क्लोजेस्ट बताना है ना। तो इससे नंबर बन कैसे सकता है बेटे, 30 के पास का नंबर कौन सा बन सकता है, 40 से ही बन सकता है ना, और तो फिर 16 बन सकता है, 18 बन सकता है, ऐसे ऐसे नंबर बनेंगे, है ना। तो मैं क्या करता हूँ 40 के पास का बनाने की कोशिश करता हूँ, तो 40, फिर मैं क्या करता हूँ इसमें डेसिमल लगा देता हूँ 40 पॉइंट, फिर मुझे तो छोटा करना है ना 30 के पास करना है, तो मैंने लिखा 40.186, है ना। क्योंकि अगर मैं कुछ और लगाता, मान लो 8 से बनाता या कुछ भी बनाता, 18 भी बनाता, सपोज करो 18, पास सबसे छोटा नंबर या सबसे बड़ा नंबर बनाएंगे तो 40 से बनेगा या 80 से बनेगा, 80 से सबसे बड़ा नंबर बन सकता है, लेकिन इतने बड़े का क्या करना, हमें तो 30 के पास आना है। तो 30 के आसपास मुझे क्या दिखा 40 हो सकता है या 20 हो सकता है ना। 30 कहाँ है, 40 और 20 के बीच में है, 40 और 20 के बीच में है। तो अगर मैं 18 से नंबर बनाऊंगा तो ये तो 2 और इधर चला गया ना, तो इसका मतलब ये नंबर कामयाब नहीं है, 40.186 आपका क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला है द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डेसिमल नंबर बिटवीन 100 एंड 1000, और नंबर कौन कौन से थे हमारे जिनसे हमें बनाना था, ये नंबर थे 1, 4, 0, 8 एंड 6। अब हमें क्या करना बेटे, सबसे पहले तो 100 और 1000 के पास पहुंचना है और सबसे छोटा बनाना है। तो 100 के पास पहुंचेंगे तो क्या हम 104, इसमें सबसे छोटा दिख रहा है मुझे, देखो 1 तो आएगा ही आएगा, 0 भी आएगा ही आएगा, तभी तो हम 100 के पास पहुंचेंगे ना, होल नंबर सेम बनाएंगे। फिर सबसे छोटा क्या चाहिए, हमें 4 चाहिए। फिर बेटा डेसिमल लगा देते हैं, क्योंकि हमें तो 100 से ऊपर पहुंचना है, 100 से ऊपर हम पहुंच गए, उसके बाद कितना बच जाएगा हमारे पास 8 और 6 बच जाएगा, तो हमें छोटा बनाना है सबसे छोटा, तो 104.68 आपका क्या हो जाएगा बेटे रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटे। आगे कहता है विल अ डेसिमल नंबर विद मोर डिजिट बी ग्रेटर देन अ डेसिमल नंबर विद फ्यूअर डिजिट, ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक डेसिमल नंबर जिसकी ज़्यादा डिजिट हो, क्या वो ग्रेटर होता है एक डेसिमल नंबर से जिसकी कम डिजिट हो। ऐसा तो बेटा जरूरी नहीं है, क्यों, मैं एक डेसिमल नंबर लिख लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा 1.2375, एक ये डिजिट ये नंबर लिखा मैंने, है ना, ये इस डेसिमल नंबर के पास दिस डेसिमल नंबर, ये क्वेश्चन है बेटे विल से शुरू हो रहा है ना, क्वेश्चन मार्क भी है, क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको आंसर देना है। दिस डेसिमल नंबर कंटेन्स, इस डेसिमल नंबर के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट है, 5 डिजिट्स, ठीक है। और एक नंबर और लिखता हूं बेटे मैं, ये लो डेसिमल नंबर, दिस डेसिमल नंबर हैव ओनली 2 डिजिट्स, ओनली 2 डिजिट्स। अब अगर मैं बात करूं, अगर हम डिजिट से काउंट करें छोटे बड़े किसी नंबर को, तो 5 डिजिट वाला बड़ा होना चाहिए, परंतु हमने क्या कहा था कि प्लेस वैल्यू देखो, तो पहले होल नंबर पार्ट देखा हमने, होल नंबर पार्ट सेम है, फिर बेटे इसके 10th प्लेस पे 3 है, इसके 10th प्लेस पे 2 है, तो ऑब्वियस बात है 1.3 इज ग्रेटर देन 1.2375।
तो इसका मतलब क्या है बेटे, दिस इज नॉट सफिशिएंट और एडिक्वेट टू से दैट अ डेसिमल नंबर हैविंग मोर देन a decimal number having more digits will be greater than a decimal number having less digit। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता बेटे कि ज़्यादा जिसके डेसिमल डिजिट मतलब जिसके अंदर डिजिट्स ज़्यादा हैं उस वही नंबर बड़ा होगा। ठीक है, डेसिमल नंबर के केस में। चलिए अगले पे चलते हैं बेटे। अगला है क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में इसने क्या कहा, माही परचेज 0.25 किलोग्राम ऑफ बीन। तो इसने माही ने, तो अगर हम लिखें यहाँ पे कि माही परचेज्ड कितना, बीन कितने लिए बेटे, बीन्स लिए 0.25 kg की बीन्स लिए। उसके बाद कैरेट कितनी ली बेटे, कैरेट ली 0.3 kg कैरेट ली। मैंने कहा था बेटे सेम बनाना है, तो पीछे हम डेसिमल के बाद नंबर खत्म हो जाए जब जहाँ पे, उसके बाद 0 लगा सकते हैं। उसके बाद पोटैटोज लिए, पोटैटोज कितने लिए बेटे आपको, दिस इज 0.5 kg, मतलब 0 लगा सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद कैप्सिकम ली इसने, कैप्सिकम कितनी हुई बेटे, 0.2 kg कह रहा है, तो इसका मतलब 0.20 ली। एंड 0.05 kg ऑफ गिंगर, गिंगर कितनी ली इसने बेटे, 0.05 kg ये ली बेटे। कैलकुलेट द टोटल वेट ऑफ द आइटम बाउट, टोटल वेट बताना, मतलब हमें सिर्फ क्या करना बेटे, जोड़ना है। टोटल वेट हमें क्या करना है, जोड़ना है। मैंने आपको बेटे डेसिमल की एडिशन सिखा रखी है ना। हमें क्या करना है, डेसिमल जहाँ जहाँ चल रहा है वहाँ वहाँ डेसिमल लगा दो बेटे। पीछे जोड़ो 5 5 0 प्लस 0 प्लस 5 और 5 10, 10 की 0 आगे बेटे, 1 कैरी में चला गया यहाँ पे। अब जोड़ो 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 11 12 और 1 13, 13 का 3 एक कैरी में चला गया बेटे। एक कैरी में जाते यहाँ पे कितना है, ये 1 बन गया क्योंकि ये सारे 0 थे। तो 1.3 किलोग्राम आपके पास क्या हुआ, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। या आप इसको 1300 किलोग्राम भी बोल सकते हैं, 1300 ग्राम भी, 1300 ग्राम भी बोल सकते हैं हम इसको। क्लियर बात। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए बेटे, 8th क्वेश्चन पे। ये कहता है पिंटू सप्लाईज 3.79 लीटर, 4.2 लीटर एंड 4.25 लीटर ऑफ मिल्क टू ए मिल्क डेयरी इन द फर्स्ट 3 डेज। ठीक है, पहले 3 दिनों में इसने क्या किया, इन फर्स्ट 3 डेज इसने क्या किया बेटे, इसने मिल्क सप्लाई किया कितना, 3.79 लीटर्स। ठीक है, फिर कितना 4.2 लीटर्स, फिर कितना 4.25 लीटर्स। तो यहाँ पे 0 लगा देते बेटे। इतना मिल्क इसने सप्लाई किया इन फर्स्ट 3 डेज। ठीक है, फर्स्ट 3 डेज में। तो अगर मैं टोटल करूँ इसका, तो टोटल कितना आएगा बेटे, 9 और 5 14 का 4, एक कैरी, 7 और 2 और 2 4, 4 प्लस 7 कितना हुआ 11 और 1 12 का 2, एक कैरी में गया, डेसिमल आ गया तो डेसिमल लगाया। उसके बाद क्या है, 4 4 8, 8 और 4 12। तो यहाँ पे कितना है, 2.24 लीटर उसने क्या किया, मिल्क सप्लाई किया पहले 3 दिनों में। फिर कहता है इन 6 डेज ही सप्लाईज 25 लीटर। तो इसका मतलब बेटे टोटल मिल्क सप्लाइड कितना है, टोटल मिल्क सप्लाइड कितना है बेटे, 25 लीटर्स। ठीक है, और इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट 3 डेज लगाऊं और फिर प्लस सेकेंड 3 डेज, मतलब पहले 3 दिनों में एंड सेकेंड हाफ में, इसने टोटल कितना दिया बेटे, 25 दिया है। तो पहले 3 में तो कितना हुआ 12.24, हमें इसका तो निकालना है ना सेकेंड हाफ में, सेकेंड आखिरी के 3 दिनों में कितना दिया 25। तो ये प्लस में है बेटे, दूसरी साइड जाएगा माइनस में, तो हम कहेंगे सेकेंड वाला कितना का हुआ, सेकेंड वाला इसने कितना दिया, इसने पूछा भी यही हमसे, फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क सप्लाई टू द डेयरी इन लास्ट 3 डेज। लास्ट 3 डेज में बनाना है। फर्स्ट 3 डेज आप इसको सेकेंड हाफ को लास्ट 3 डेज भी लिख सकते हो बेटे, लास्ट 3 डेज आप चाहो तो इसको लास्ट 3 डेज लिख लो। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो लास्ट 3 डेज किसके बराबर हो जाएंगे, लास्ट 3 डेज किसके बराबर हुआ बेटे, दिस विल बी 25 लीटर, 25.00 लिख सकता हूँ मैं। और फिर इसमें से अगर मैं माइनस कर दूँ कितना बेटे, 12.24 लीटर,
देन दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। 10 में से 4 गए, 6 बच गए बेटे। यहाँ से इसने एक बोरो यहाँ से किया, यहाँ से इधर भेजा, तो यहाँ पे 9 में से 2 गए 7। इसने एक बोरो यहाँ से लिया होगा, तो यहाँ 4 में से 2 गए 2 और 2 में से गया 1। तो इतने लीटर्स आपका क्या हुआ बेटे, सेकेंड हाफ में मिल्क गया डायरी के अंदर। क्लियर है कि नहीं बात बेटे? अगले पे चलिए बेटे। ये लो बेटे, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है टिंकू वेटेड 35.75 किलोग्राम इन जनवरी। तो वेट ऑफ टिंकू इन जनवरी, वेट ऑफ टिंकू इन जनवरी दिस इज इक्वल टू 35.75 kg। ठीक है जी। एंड फैब में कितना है, 34.50 kg किसमें है, फैब में। हैज ही गेन्ड और लॉस द वेट। तो मेरे को बताओ, देखो ये बड़ा है, अगर हम होल नंबर पार्ट भी कंपेयर करें तो ऊपर वाला बड़ा है। अब जनवरी के बाद आता है फरवरी, तो ऑब्वियस बात है इसने वेट लॉस किया है, तो हम कहेंगे ही हैज लॉस्ट वेट। पहली बात तो ये बेटे कि इसने गेन किया है, लॉस किया, कितना किया इसने, कि इसने क्या किया बेटे, लॉस किया। ठीक है, वेट को क्या किया, कम किया। अब पूछ रहा है कि हाउ मच। अब इस हाउ मच का आंसर देते हैं बेटे हम। हाउ मच का मतलब तो इसको डिफरेंस पता करना है, तो हम क्या करते हैं 35.75 में से 34.50 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। 5 में से 0 गई 5, 7 में से 5 गए कितना, 2 बच गए बेटे। अगला 5 में से 4 गया 1 और यहाँ 3 में से 3 गई 0। तो किलोग्राम की बात करें तो हम भी किलोग्राम की बात कर लेते हैं बेटे। यूनिट सेम रखनी है, अगर यूनिट सेम नहीं है तो यूनिट सेम बनानी है, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इसने कितना वेट लॉस किया, 1.25 किलोग्राम इसने क्या किया बेटे, लॉस कर लिया। अगले पे चलते हैं बेटे। ये लीजिए बेटे, अगले क्वेश्चन में आपको इस पैटर्न को एक्सटेंड करना है। आपको देखना है क्या चीज हो रही है। अगर मैं इसमें, यहाँ देखो ये बढ़ रहा है, हमने पहले भी सीक्वेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, 6.4 में से 5.5 को माइनस करके देखते हैं। तो यहाँ कितना आया, 14 में से 5 के 9, फिर पॉइंट यहाँ 5 में से 5 के 0। तो इसका मतलब ये माइनस हुआ 0.9। फिर देखो यहाँ पे ये फिर बढ़ रहा है, यहाँ तो क्या होता है, घट रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें देखूं, है ना, घट रहा है ये भी, तो ये कितना घट रहा है बेटा इससे, या आप ये समझो इसमें से इसको माइनस किया ना तो यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस ऑफ 0.9 बढ़ा। पहले फर्स्ट में क्या हुआ, प्लस 0.9 बढ़ा, फिर इसके बाद ये घट रहा है इसमें से। तो 6.4 में से अगर मैं 6.39 घटा दूं तो कितना बचेगा मेरे पास, वो देखते हैं। 10 में से 9 गया 1 और यहाँ 3 में से 3 गए 0 और 6 में से 6 गए 0। तो इसका मतलब पहले तो क्या हुआ, बढ़ा, और फिर क्या हुआ, 0.01 टाइम्स घट गया है इसका, है ना। उसके बाद अब यहाँ पे फिर दोबारा बढ़ रहा है। अब देखो कितना बढ़ रहा है। अब अगर मैं इसमें देखूँ दोबारा तो 7.29 में मैंने क्या किया, माइनस किया 6.39, तो मेरे को पता लग जाएगा कितना बढ़ रहा है इसमें से। 9 में से 9 गए 0, 12 में से 3 गए, कितना गया, 9 बच गया 0.0। तो इसका मतलब 0.9 फिर दोबारा क्या हुआ, बढ़ गया 0.9। तो इसका मतलब इसी तरीके से यहाँ पर फिर दोबारा 0.01 क्या है, घट रहा है। तो फिर दोबारा यहाँ पे 0.9 बढ़ेगा, 0.9 बढ़ेगा और यहाँ पे क्या होगा, 0 पॉइंट माइनस होगा, 0.01 घटेगा। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटे, बढ़ना चाहिए, कितना, 0.9 से। तो 6.17 में हम 0.9 को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो देखो बेटे कितना बनेगा, 7, 9 और 1 10 की 0, 1 कैरी 6 और 1 7, तो कितना आएगा 7.07 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 7.07 बढ़ेगा अब, क्योंकि फिर क्या होगा बेटे, इस 7.07 में से घटेगी कुछ वैल्यू, कितनी, माइनस ऑफ 0.01 होगा। तो 7.07 में से माइनस होगा कितना, 0.01। तो 7 में से 1 गया 6, 7 में से 1 गया 6 और यहाँ पे 0 का 0 और यहाँ पे कितना है, 7 का 7। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटे, 7.06 आपके पास क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 हो गए हैं। अच्छा ये आओ बेटे, हाउ मेनी मिलीलीटर्स मेक्स 1 किलोमीटर, हाउ मेनी मिलीमीटर्स मेक्स 1 किलोमीटर। आपको मैंने सिखाया था बेटे, अगर आपको याद हो
तो आपको सिखाया था हेक्टा किलो हेक्टा डेका, फिर मैंने कहा था बड़ा सा मीटर, फिर डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, ये सिखाया था बेटे आपको। तो किलोमीटर देखो यहाँ पे है, ये किलोमीटर है, यहाँ पे हम लिख देते हैं किलोमीटर, और ये बेटे आपका है मिलीमीटर। तो देखो कितनी बार डिवाइड करना पड़ेगा या इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप जैसे मर्जी समझ लो बेटे। मल्टीप्लाई देखो 1 2 3 4 5 और 6 बार कूद रहा है, तो इसका मतलब इसको 1 लगाकर 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू दिस मिलीमीटर, दिस इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो ये लो बेटे, अब इसको देख लो बेटे, 1000 10,000 और फिर 10 लाख मिलीमीटर के आसपास हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं बात बेटे? चलिए अगले चले, देख लो काउंट कर लो इसको, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6, ठीक है बेटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ इधर 12वें क्वेश्चन पे बेटे। 12वें क्वेश्चन में कहता है इंडियन रेलवे ऑफर्स ऑप्शनल ट्रैवल इंश्योरेंस फॉर द पैसेंजर। मतलब जैसे मान लो कि आप जा रहे हो, जाते जाते दुर्घटना हो जाए, उसके कारण आपको इंश्योरेंस देते हैं कि अगर आपके साथ कुछ हुआ तो आपको पैसे मिलेंगे। वो कितने हैं? कहता हु बुक ई टिकट इट कॉस्ट 45 पैसा पर पैसेंजर। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस पर पैसेंजर कितने हैं? पर पैसेंजर पे 45 पैसा है, 45 पैसा देता है आपको, है ना। और 1 लाख पीपल ऑप्शनल फॉर इंश्योरेंस इन अ डे, व्हाट इज द टोटल इंश्योरेंस फी पेड। ठीक है बेटे, तो 45 पैसा है, आपको बताना है टोटल इंश्योरेंस कितना उस टाइम में आपको मिला है। ठीक है, 1 लाख पीपल ऑप्शन फॉर इंश्योरेंस इन अ डे, व्हाट इज द टोटल इंश्योरेंस फी पेड। ठीक है बेटे, तो 1 लाख पीपल बना दें हम, तो कॉस्ट ऑफ 1 लाख पीपल, 1 लाख पीपल, ये लो बेटे, कॉस्ट ऑफ 1 लाख पीपल बताना है हमें। तो 1 लाख पीपल के लिए अगर मैं चाहूँ पहले कन्वर्ज कर लूँ, कन्वर्जन ऑफ पैसा इनटू रुपीस। तो हमें पता है रुपीस और पैसा में क्या रिलेशन होता है बेटे, हमें पता है कि 100 पैसा इज इक्वल्स टू 1 रुपी होता है, तो 1 पैसा किसके बराबर हुआ बेटे, दिस इक्वल्स टू 1/100 रुपी के बराबर हुआ। और 45 पैसा किसके बराबर हुआ बेटे, दिस कम्स आउट टू बी 45 ओवर में 100 रुपीज़ के बराबर। अब हमें तो 1 लाख लोगों के लिए देखना है, तो हम पहले तो ये लिखेंगे बेटे, फिर इसके बाद इसी चीज़ को दोबारा लिखेंगे, इसी चीज़ को आप दोबारा लिख लो यहाँ पे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 लाख पीपल विल बी इज इक्वल्स टू, पहले 1 लाख लिखो बेटे, 00 000, देखो 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख पीपल इंटू में 45 ओवर में कितना आएगा 100, 2 0 से गई बेटे 2 0, तो इसका मतलब 45,000, 45 ये 3 0 बचे ना, तो यहाँ पे 45 फिर पीछे 3 0, इतने रुपए आपके पास क्या होगा बेटे, आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, 45,000 रुपये बन जाएंगे उनके। क्लियर है बात बेटे? चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चे, अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा बड़ा है। आपको क्या करना है बेटे, 2 ही तरीके हैं इसको करने के। देखो, या तो हम क्या करते हैं बेटे, इसमें अगर आप थोड़ी सी बड़ी क्लास में हो जाएंगे, जैसे 7th के बाद 8th में, एक तो होता है बेटे हाफ बटरफ्लाई मेथड। हाफ बटरफ्लाई में क्या होता है पहले वो समझो। देखो सपोज कहीं पे लिखा है 2/3 और यहाँ पे लिखा है 7/5, तो हाफ बटरफ्लाई क्या कहता है, इन दोनों फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हुआ 7 या 21, जो नंबर बड़ा आया बेटे उधर साइड ही फ्रैक्शन बड़ी है, तो इसका मतलब 2/3 इज स्मॉलर देन 7/5। एक तो तरीका ये होता है बेटे, इसको बोलते हैं हाफ बटरफ्लाई मेथड। एक तरीका होता है बेटे एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड में क्या करते हैं हम, 2/3 और यहाँ पे क्या लिखा है 7/5, हम क्या करते हैं इस बेस का एलसीएम लेते हैं,
5 और 3 का एलसीएम कितना हुआ बेटा? 15 एलसीएम हो गया। तो अब मैं इसको क्या करना चाहूँगा? 15 बनाऊँगा। कैसे? 5 से मल्टीप्लाई नीचे करके, 5 से मल्टीप्लाई ऊपर करके आप इसको 15 बनाएंगे। और सेम केस यहाँ पे भी बेटा 3 से मल्टीप्लाई यहाँ की, 3 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे। अब ऊपर फिर देखो दोबारा वही बन गया, 10 एंड 21 बन गया। Since 21 is larger than या greater than 10, this implies 7/5 is greater than 2/3। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं। मतलब या तो आप डिनोमिनेटर को सेम कर दो या फिर क्या करो, आप हाफ बटरफ्लाई लगाओ। अब हम इस क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ करेंगे बेटे, कोशिश करेंगे डिनोमिनेटर को सेम करने की। देखो कैसे करेंगे। जैसे हमसे पूछ रहा है कौन सा बड़ा है, एक है 10/1000 और एक है 1/10। तो बेटे यहाँ पे देखो 2 जीरो की जरूरत है, तो मैं इसको वाले पार्ट में 100 से मल्टीप्लाई ऊपर और 100 से मल्टीप्लाई नीचे कर देता हूँ। देन दिस बिकम्स 10/1000 एंड दिस बिकम्स 100/1000। क्लियर हमें दिख रहा है कि 100 बड़ा होता है, तो हम लिखेंगे 10 इज स्मॉलर देन 100 implies 1/10 is larger या greater than, ग्रेटर का है ना तो ग्रेटर लिखा है यहाँ पे, 1/10 इज ग्रेटर देन 10/1000। काम खत्म बेटे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे है आपके पास कौन सा बड़ा है आपको बताना है, जिसमें आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है 100th, इसका मतलब 1 ओवर में 100, ठीक है, और 90,000th, इसका मतलब 90/1000 ये दे रखा है बेटे। तो हम इस एक जीरो से एक जीरो को काट देंगे तो ये बचेगा 900th और यहाँ पे बचा 1/100। तो कंपैरिजन करो बेटे, डिनोमिनेटर सेम बनते ही हम कहेंगे 1 इज लेस देन 9 इम्प्लाइज कितना बेटे? 90,000 इज ग्रेटर देन 100 इससे बड़ा होगा बेटे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए बेटे, कह रहा है 1000 और 90,000। 1000 मीन्स 1 ओवर दिस एंड 90,000 मीन्स 90/100 कह रहा है, 90/100 मीन्स दिस। ठीक है, अब इसको बनाना है, इसके से डिनोमिनेटर सेम बना है, इसमें एक जीरो एक्स्ट्रा है तो हम क्या करते हैं बेटे, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई 10 से नीचे कर देते हैं। तो ये तो बना बेटे 1/1000 और ये बना बेटे 900,000, ये बन गया बेटे। अब क्लियर कट हमें पता है 1 इज लेस देन 900 इम्प्लाइज 90/100 इज ग्रेटर देन 1000। देखो दिखने में 1000th बड़ा लग रहा है ना, सुनने में ऐसा लगता है 1000th बड़ा है, लेकिन बेटे उल्टा है सिस्टम, है ना। आपको इसको कैलकुलेट करके देखना है और बस ये देखना है कि कौन से वाली चीज कैसे बनेगी। आगे देखिए बेटे, राइट द डेसिमल फॉर्म्स ऑफ क्वांटिटीज मेंशन्ड दिस। आपको बताना है इसकी डेसिमल फॉर्म बताने बेटे। चले शुरू करें। जैसे इसने कहा 87 वंस, तो इसका मतलब 87 × 1 आ गया आपके पास। 5/10 मीन्स प्लस में 5/10 आ गया। एंड 60/100 मीन्स 60/100 आ गया आपके पास, ये बन गया बेटे। इसका मतलब ये बना 87 प्लस, अगर मैं इसमें से एक जीरो से एक जीरो काट दूँ तो इन दोनों का बेस सेम है, ये ऐड हो सकता है बेटे। 5/10 प्लस 6/10 दैट मीन्स दिस इज 11/10 और आपने इसको फ्रैक्शन में करना सीखा, दिस इज 1.1। अभी सीखा है ना डेसिमल में कैसे चेंज करता है। हमने क्या किया, 2 डिजिट ऊपर 2 डिजिट नीचे बनाए, फिर एक जीरो थी तो पीछे एक पॉइंट को देखा और यहाँ पे इसके बीच में क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। देन दिस बिकम्स 87 प्लस 1.1। तो अब इसको जोड़ना आपको सिखाया मैंने कहा होल नंबर पार्ट के बाद आप डेसिमल पे नहीं है कुछ तो जीरो लगा सकते हैं, यहाँ पे 1.1 आ जाएगा तो ये बनेगा 88.1 बन जाएगा। और 88.10 लिखना हो तो बेटे जीरो लिख दो, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, तो आप इसको लिखेंगे 87.10। यही इसने करके दिखा रखा है बेटे यहाँ पे। ठीक है, जैसे कह रहा है इसकी वैल्यू ये बने, अब आपको इसकी वैल्यू बतानी है, बी पार्ट की वैल्यू बतानी है हमें। ठीक है, तो इसको रब कर देते हैं और बी पार्ट की वैल्यू बताते हैं। आ जाओ, तो बी पार्ट में क्या बना आपके पास, बी पार्ट में दे रखा है 12 10s
मीन्स 12 इंटू 10 एंड 12/10, 12/10 मतलब ये बन गया बेटे 12/10 एंड 12/10, ये पूछा है हमसे। तो अब देखो ये कितना बना, 12 इंटू 10 कितना बना 120 प्लस ये कितना बेटे 1.2 बन गया, और इनको जोड़ना हमें आता ही है 120 और 1.2 0.0, तो कितना बना बेटे 121.2 बन गया। तो फाइनल आंसर इज 121.2 आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। चलिए अगला सी पार्ट पे चलते हैं। अरे सी डी कहीं दे रखे हैं इसके, तो चलो बेटे आ जाओ। इसमें क्या दे रखा है आपको 10 टेंस मीन्स 10 इंटू में 10, फिर 10 वंस प्लस 10 इंटू में 1 प्लस 10 टेंथ मीन्स 10 ओवर में 10th प्लस 10 100th मीन्स दिस ओवर 100, ये दे रखा है बेटे हमें। तो करना चालू करते हैं बेटे, इसको एक जीरो से एक जीरो को उड़ा देते हैं। ये 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 प्लस 10 इंटू 1 कितना हो जाएगा 10 प्लस में अगर आप इसको देखें तो इसको इकट्ठा कर लो 10 प्लस 1, अलग से करके दिखाऊं क्या, ये 10/10 प्लस में 1/10 है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो बेस कितना आएगा 10 आ जाएगा, और ऊपर करेंगे तो 10 प्लस 1 मीन्स दिस विल बी इक्वल्स टू 11/10। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 11/10 लिख सकते हैं। इन दोनों को इकट्ठा कर दो बेटे, दिस विल बिकम 110 प्लस में इसको अगर जो डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 1.1, और फाइनल आंसर हमने ऐसे ऐसे बहुत कर दिए बेटे, अब 101.1 आ जाएगा। करके देखना हो तो करके भी देख सकते हो, 100.0 लिख सकता हूँ और 1.1 जोड़ोगे आप कितना आएगा 1, और यहाँ से 111 आ जाएगा, और जहाँ डेसिमल है वहीं डेसिमल लगा देना है। अगला देखिए बेटे, अगला कह रहा है आपको 25 वंस 25 टेंस 25 टेंस मीन्स 10 प्लस 25 वंस प्लस 25 टेंथ प्लस 25 100th 25 100th, तो ये बन गया बेटे। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, है ना, परंतु हम कर सकते हैं बेटे। 25 इंटू 10 कितना हुआ 250 प्लस 25 इंटू 1 कितना हुआ 25 प्लस, अब देखो इसका डिनोमिनेटर तो सेम करना है, हम डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं। 25/10 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दूँ और 10 से ही मल्टीप्लाई नीचे कर दूँ तो इसमें तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो हम इसको लिखेंगे 250 ओवर में 100। तो यहाँ पे कितना हुआ बेटे, दिस बिकम्स 250 ओवर 100, और एक और भी है बेटे दूसरी साइड देखो, प्लस में 25 ओवर 100 भी है, तो इसको अगर आपने इकट्ठा किया 250 प्लस 25 दिस बिकम्स 275 ओवर में 100 मीन्स दिस विल बी इक्वल्स टू 2.75, तो आप इसको प्लस में 2.75 लिख सकते हैं। और इसको इकट्ठा करेंगे तो बेटे कितना बना 2 7 5 25 है ना, 50 और 25 कितना बना 275 प्लस में 2.75। अब देखो इसको ध्यान से देखो, दिस इज 275.00 प्लस में 2.75, ये जोड़ना है बेटे, तो ये 5 ये 7 ये पॉइंट 5 और 2 7, ये 7 और ये 2, तो आंसर कितना है बेटे 277.75 आपके पास क्या हुआ, रिक्वायर्ड आंसर आ गया बेटे आपका। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं बेटे। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो क्वेश्चन को समझो। कहता है यूजिंग ईच डिजिट 0 to 9 नॉट मोर देन वंस, मतलब डिजिट कौन सी यूज कर सकते हैं हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूज कर सकते हैं, और एक से ज़्यादा बार नहीं लेनी है हमें। आपको बॉक्स में फिल द बॉक्स बिलो सो दैट द सम को हमें क्लोजर करना है किसके 10.5 के, तो सम को क्लोजर करना है तो मैं 10 के पास वाला नंबर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं अगर 10 के पास वाले नंबर में जाता हूँ तो मेरे को 9 लिखना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि 9 ही होता है 10 के पास। फिर मेरे को क्या करना है पॉइंट, मैं कितनी बार लिखूँ बेटे इसको, इसमें सबसे छोटा नंबर ढूंढो। सबसे छोटा नंबर अगर मैं चाहूँ तो इसमें 10 के पास मैं इसमें लिखता हूँ, अगर सपोज करो 4 लिखता हूँ या 7 6 लिखता हूँ, ठीक है, या सबसे छोटा नंबर सोचते हैं हम। सबसे छोटा नंबर अगर हम बनाए 1 के साथ, अगर मैं इसमें जोड़ूं तो ये कितना बनेगा 0 2 5, अब फिर 1 रह जाएगा मेरा, 6 5 11 1 1 7 3 10 0 1 5, ठीक है बन जाएगा 10.5 के पास बनेगा। और अब एक रह गया, एक को यहाँ रख देते हैं,
तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, ये कितना बनेगा, 6 5 11 का एक कैरी में गया, 7 3 10 की 0, एक कैरी में गया, 4 और 1 5 पॉइंट, ये कितना बना, 9 और 10 5। तो ये बना बेटे, देखो ये सबसे पास बनेगा, क्योंकि इसके बाद तो हमें 10.5 के पास पहुंचना था, 10.5 के, और हमें क्या करना था, सारे डिजिट को एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, एक डिजिट को एक से ज़्यादा बार नहीं कर सकते। तो या तो ये बनता है बेटे, इसका मतलब भी 10.5 है। अब हमने क्या किया, इसके पास पहुंचने के लिए इसके 100 प्लेस पे कितना डाल दिया, 1 ले आए हम। तो ये आपका पास क्या हो जाएगा बेटा, इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। चलो अगले पे चलते बेटे, 16th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। देखो हमारे लिए काम कब आसान होता है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म लगाने में हमें कब आसानी होती है, जब आपके पास नीचे इस टाइप की फॉर्मेशन हो जाए, 10 100, मतलब 10 का मल्टीपल बन जाए, डिनोमिनेटर में 1000 हो जाए, इस तरीके की फॉर्मेशन जब होगी तब हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ, देखो सबसे पहले मैं 1/2 इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। इसके डिनोमिनेटर में हमें 10 बनाना है, तो 2 5 10 होता है, और 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो बेटे। सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे। कल को मैं इस नंबर 5 और 5 को उड़ा दूं तो फिर दोबारा कितना होगा, 1.1/2 ही रह जाएगा। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 5, ऊपर 1 × 5 5, नीचे 10। और आपको पता है ये तो करना आपको बहुत आसानी से आता है। मैंने कहा था जितने नंबर नीचे उतने डिजिट ऊपर बना दो, और फिर नीचे 10 लिखा है, तो आपको पता है पीछे से एक 0 है तो एक डिजिट छोड़ के आगे पॉइंट लगा दो, तो आंसर कितना है, 0.5। तो हमने यहाँ पे कितना लिखा बेटे, दिस कम्स आउट टू बी 0.5 हो गया आपके पास। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 2 है, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई ऊपर, 5 से मल्टीप्लाई नीचे, और ऊपर बन गया 5 से 15, नीचे कितना बना, 10। 2 डिजिट ऊपर 2 डिजिट नीचे, एक 0 है तो एक नंबर पीछे से छोड़ के आपको क्या करना, पॉइंट लगाना है, तो 1.5 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब देखो 4 में हम क्या करते हैं बेटे, अब देखो 25 से अगर मैं मल्टीप्लाई और 25 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, आप ये सोचो बेटे, इसमें बेसिक कंसेप्ट ये लगता है कि अगर आपको एक 0 कंस्ट्रक्ट करनी है तो आपको एक 2 और एक 5 चाहिए, मतलब 2 × 5 10 होता है। अगर आपको 2 0 कंस्ट्रक्ट करनी है तो आपको 2 स्क्वायर इंटू में 5 स्क्वायर चाहिए। अगर आपको 3 0 कंस्ट्रक्ट करनी है तो आपके पास 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब चाहिए हमें, है ना। तो यहाँ पे क्या है, 1/4 था, 4 का मतलब 2 स्क्वायर है। तो अभी आपको इसमें 0 बनाने के लिए कम से कम 5 स्क्वायर चाहिए, तो क्योंकि 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर कितना बनता है आपके पास, 100 बनता है। तो इसका मतलब ऊपर कितना आया, 25, और नीचे कितना है बेटे, 25 × 4 दैट इज इक्वल्स टू 100। अब मैंने कहा था ऊपर जितने डिजिट है उतने डिजिट नीचे बनाओ, तो एक 0 आगे लगा दी, 2 zeros हैं तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के हमने क्या किया बेटे, पॉइंट लगा दिया, 0.25 आपके पास क्या हुआ, रिक्वायर्ड आंसर आ गया, है ना। सेम केस में 4 यहाँ नीचे दिखा तो 25 से नीचे मल्टीप्लाई, 25 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो ऊपर कितना बना, 25 3 75 होता है बेटे, 75, और नीचे कितना बन गया, 100। फिर दोबारा वही काम, 3 डिजिट नीचे 3 डिजिट ऊपर, तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा हमें, 0.75 लिखना पड़ेगा। अब देखो 2 के लिए हमने 5 बनाया, तो 5 के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि नीचे तो 10 ही बनाना है आपको, एक 5 और एक 2 चाहिए ना, एक 2 दिख रहा है मुझे तो एक 5 की जरूरत है, 2 की पावर 2 दिख रहा है मतलब 4 दिख रहा है तो 5 स्क्वायर की जरूरत है, 8 दिखता तो 5 क्यूब की जरूरत थी, तो एक 5 दिख रहा है तो एक 2 की जरूरत है बेटे। 2 ओवर में कितना आया, 2 ओवर में 5 2 10, आंसर कितना है बेटे, 0.2 आ गया आपके पास। ठीक है, यहाँ पे भी आपको एक 2 की जरूरत है, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई नीचे, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर की, तो ये बना 8 ओवर में 10, जिसका फाइनल आंसर कितना आएगा बेटा, 0.8। तो इसी के साथ बेटे हमारा चैप्टर नंबर 3 की जर्नी यहीं पे ख़त्म होती है। आशा करते हैं कि आपको पूरा चैप्टर 3 समझ आया होगा। फिर भी किसी पार्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है बेटे, तो हर कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से और बेसिक नॉलेज के साथ हमने एक्सप्लेन कर रखा है। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए बेटे, हम उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे और इसी प्लेलिस्ट में एक नई वीडियो को ऐड कर देंगे। टिल देन थैंक यू।